बहादुरी का काम होता है जो हर एक के बस की बात नहीं होती है। ना उसको किसी ने सिखाया था, ना उसके अंदर ये चीज़ थी। सचिन की ये पहली शादी है और मैं तो इंडियन कल्चर और इंडियन फैमिली से इतना इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को अलाउ किया कि वो पाकिस्तान से शादी कर ले। मैं ये बोलूंगी कि वो खुश है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ। किसी को कुछ भी कंसर्न होना चाहिए कि भाई वो कैसे आई, क्यों आई। हिंदुओं की बुरी बात यह है कि वो गोश्त नहीं खाते और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा है। मेरा इश्क है वो, मुझे प्यार है उससे। मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी ज़िंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली। देखेंगे, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी लूडो खेलते हुए किसी को इश्क हो जाता है और कभी पबजी खेलते हुए हो जाता है। लड़की जो बड़ी खूबसूरत है भाई, हूर दिखाई देती है, बिल्कुल सही। वो तारिक जमील साहब जो है ना, वो उनका नक्शा कुछ मिलता जुलता है उनकी हूर का। देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। पहली बात तो ये, एक औरत भागती है घर से या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर वो उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, और वहाँ से खराब होना शुरू हो जाएगी। मतलब मुझे एक होता है ना प्यार मोहब्बत की एक लगन। यार इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मोहब्बत होती है ना, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। आपको किसी से भी जो है वो प्यार हो सकता है, बेशक वो आपके पड़ोस के मुल्क में काम कर दिया वो तो हमारी माशाल्लाह से मलाला भी ना कर सकी जो उस औरत ने, लड़की ने, बेचारी ने कर दिया। नमस्कार दोस्तों, इस समय पूरे इंडिया और पाकिस्तान में सीमा हैदर की ही चर्चा हो रही है। सीमा हैदर पाकिस्तान की एक मुस्लिम शादीशुदा लड़की हैं, पर अब वह इंडिया में रहती हैं। सीमा हैदर ने इस्लाम को छोड़कर अब सनातन धर्म को अपना लिया है और अब सचिन के ही साथ इंडिया में रहना चाहती हैं। इसे देख कुछ पाकिस्तान इनका विरोध कर रहे हैं, पर वही पाकिस्तानी लड़कियां सीमा हैदर के सपोर्ट में हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियां सीमा हैदर के बारे में क्या कह रही हैं। प्यार मोहब्बत की एक लगन। यार इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मोहब्बत होती है ना, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। आपको किसी से भी जो है वो प्यार हो सकता है, बेशक वो आपके पड़ोस के मुल्क में हो या बेशक कोसों मील दूर कहीं पे कोई मुल्क हो, वहां पर बेशक कोई बंदा हो, आपको प्यार जो है वो किसी से भी हो सकता है। हाँ, ये चीज मानने वाली है कि वो जो आपस में मिलन होता है ना, वो काफी मुश्किल बन जाता है समाज की वजह से। बाकी मुझे लगता है कि अब इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लोगों का प्यार मोहब्बत इतना बढ़ रहा है, तो वो भी प्यार मोहब्बत बीच में लेकर आए, फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, ताकि मुझे वैसे लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो ना तो बहुत सारे लोगों की शादियां हो जाएंगी मौसम। और हम मुझे तो ये लग रहा है कि जितने केसेस हो रहे हैं ना इंडिया और नेपाल के रास्ते में भी ना, मुझे लगता है बॉर्डर बन जाना सब। मुझे इंडिया नेपाल का तो नहीं पता, मुझे ये कि नेपाल पाकिस्तानियों के लिए वीजे ना बंद कर दे, यहाँ पर आकर शादी कर लेते हैं यार। लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली हैं, ऐसी महिलाओं के लिए एक अल्फाज इस्तेमाल है, दीदा दलेर। बिल्कुल यार, है ना? अपने घर वालों को ये बोल के जाना कि हम लोग लाहौर जा रहे हैं और फिर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नहीं, काफी रिस्की होता, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। बट हाँ, मैं ये बोलूंगी कि वो खुश है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ। किसी को कुछ भी कंसर्न होना चाहिए कि भाई वो कैसे आई, क्यों आई। मतलब अथॉरिटीज की मैं बात नहीं करी, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ। अथॉरिटीज डेफिनेटली वो सब कुछ चीजें जो है वो देखेंगी। और गुड लक, काम कर गया तो बाकी आगे भी काम कर जाए तो अच्छी बात है। वैसे मैं भी यही चाहूंगी वो वहां पर रहें, खुश हैं। लाइक एक औरत को क्या चाहिए होता है लाइफ में कि वो खुश है। ठीक है, 4 बच्चे हैं और मतलब जैसे उन्होंने बोला भी कि एक पॉइंट पर आकर वो इतनी सेल्फिश हो गई थी कि वो बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने बोला नहीं लेकर आओ। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि मतलब ये एक एहसास होता है आपको। क्योंकि जो प्यार होता है ना, मतलब मैं ये नहीं कहती कि जो मतलब लाइक ख़त्म हो जाता है, बट जो सही वाला प्यार होता है ना, उसमें आपके धर्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब धर्म मतलब ड्यूटी, कि आप उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करो। बाकी रोमांस और तारे और चांद और सूरज, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जो है ना वो 3-4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद ये खत्म हो जाता है, फेड आउट हो जाती हैं। तो जो असल वाला प्यार होता है ना, वो यही होता है कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करो और जो आपका पार्टनर है वो भी परफॉर्म करे। प्यार करने वालों के लिए ना हमेशा कांटों की सेज होती है, फूलों की सेज नहीं होती। मुझे वो गाना भी याद आ रहा है, मतलब प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। हाँ। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। भाई ये लाइव एग्जांपल है। बाकी हमारी तो दुआ है कि वो खुश रहें, खुशहाल रहें, क्योंकि वो खुश भी नजर आ रही थी, चेहरे से भी खुश
खुश नजर आ रही थी और उनके जो एक्सप्रेशन थे, बॉडी लैंग्वेज, जैसे उससे भी पता चल रहा था। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी लूडो खेलते हुए किसी को इश्क हो जाता है और कभी पबजी खेलते हुए हो जाता है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। पहले बस जब एक औरत भागती है घर से या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर वो उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, और वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जब उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, तो जाहिर बात है अगर आप इतनी दूर बैठे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी। उसको हो गई है मोहब्बत, वो चली गई है, तुम्हें बदनाम कर गई, छोड़ दो उसको। छोटी बच्ची तो है नहीं, उनको कोई वर्गला के नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जब एक मर्द अपनी औरत से दूर रहेगा, कोई दूसरा मर्द उसकी तारीफ करेगा, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, छोटी छोटी बातों पे उसके साथ रहेगा, तो जाहिर बात है औरत को उससे मोहब्बत होगी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है। बात होती है जब आप अपने घर को प्रॉपर टाइम नहीं देते और आप अपनी बीवी को वो सब कुछ नहीं देते जो वो आपसे चाहती है, आपसे डिमांड करती है, तो वो जो रिश्ता होता है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाता है और शायद फिर हमें एहसास भी नहीं होता। अब यहाँ पर अगर देखें, अगर मौलाना लोगों की बात सुनी जाए तो वो कह रहे हैं कि निकाह पर शादी नहीं हो सकती। मतलब अगर इनको पहले डिवोर्स लेनी पड़ेगी अपने हस्बैंड से, फिर इनको अपनी आने वाली ज़िंदगी शुरुआत। सचिन की ये पहली शादी है और मैं तो इंडियन कल्चर और इंडियन फैमिली से इतना इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को अलाउ किया कि वो पाकिस्तान से शादी कर लें और ऑलरेडी जिनकी शादी हुई है और उनके 4 बच्चे भी हैं। तो जो इंसान मन से करता है ना, फिर वो गुनाह नहीं होता, वो जुर्म नहीं होता। और देखिए ये बार बार यही बोल रही हैं कि मुझे यहीं रहना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मेरी जान को खतरा है। तो इंडियन अब इसको कभी वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर ये वापस आ गई ना और फिर इनके साथ बहुत बुरा होगा। ये गैर कानूनी इनकी एंट्रेस है और इनको डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। लेकिन अगर डिमांड इनकी जान की है तो इंडिया हमेशा से बचाता रहा है लोगों को, जुल्म से बचाता रहा है। जिनको जान का खतरा होता है, पाकिस्तान के हिंदू भी इंडिया चले जाते हैं यही कह के कि हमारी जान को पाकिस्तान में खतरा है। तो इंडिया ने सबको पनाह दी है, एक ये सीमा जी भी सही। हमने सुन रखी थी लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और शीरी फरहाद की कहानियाँ, दास्तानें जनाब। हम कहते थे कि देखो कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इश्क में तमाम सीमाएं पार कर डाली। लेकिन हमें क्या पता था हमारे मुल्क से एक सीमा उठेंगी और वो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा क्रॉस कर डालेंगी। इंडियन मीडिया तो जनाब भरा हुआ है। साजिश है पबजी की, ये पबजी की साजिश है, रा की साजिश नहीं है, बल्कि पबजी ने रा से साजिश कर डाली है। आप यकीन माने, मैं अभी तक ये सोचती थी कि जो पबजी है वो कोई गुंडे बदमाशों का खेल है, यानी लड़के खेलते हैं, लड़कों की कोई गेम है पबजी। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि पबजी लड़कियां भी खेलती हैं, ख़वातीन भी खेलती हैं, बल्कि 4-4 बच्चों वाली ख़वातीन पबजी खेल रही होती हैं और उसी दौरान उनका इश्क मुआशका शुरू होता है और फिर वो तमाम सरहदें क्रॉस कर जाती हैं। 3-4 दिन गुजर गए इसकी धूम मचे हुए। कल परसों से हमें भी पता चलना शुरू हुआ, मुझे कमेंट्स आने शुरू हुए, मुझे पता चला जनाब ये कोई सीमा की कहानी है। उसको जब सर्च किया तो अच्छा, मैंने कहा जनाब वहाँ पे तो धूम मची हुई है। फिर कुछ टीवी चैनल्स इंडिया के वो देखे, उस पर तो फिर आपको पता है वो तो अगर एक कोई चीज़ होती है तो वो आप समझ लें 100 तक पहुँच जाती है, 100 तक। मीडिया तो फिर हमारा ऐसे ही है ना।